My dear students, welcome to Transformation. I want to leave no stone unturned to make you understand transformation fully. पूरी कोशिश मेरी यही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा करें, सिंथेसिस बहुत अच्छा करें, इवन हर चैप्टर बहुत अच्छा करें. Still, I am also a human being. So if you find any difficulty, if you find any problem, please tell me so that I may improve. Is it clear? कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन कराया जाए. फिर भी इंसान हूँ, अगर कोई गलती कहीं से मिलती है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं. आइए हम लोग देखते हैं. अब ये है आपके सामने कि हम कैसे एक्सक्लेमेटरी, अब एक सेक्शन ये बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी को कैसे हम असर्टिव में बदलें, असर्टिव में बदलें या असर्टिव को कैसे एक्सक्लेमेटरी में बदलें. तो पहले आप ये समझिएगा, जैसे एक्सक्लेमेटरी नरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था. तो अगर हम ये बोलते हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं व्हाट और हाउ से. तो व्हाट और हाउ अगर होगा, हम बोलते हैं व्हाट ए रिच मैन मुकेश अंबानी इज. मतलब क्या धनी आदमी है यार मुकेश अंबानी. इसका मतलब क्या है कि बहुत ही धनी आदमी है. इसी प्रकार से हम कभी कभी बोलते हैं कि जैसे अगर सेंटेंस ये बोला जाए कि हाउ टाल खली इज. अरे यार खली कितना लंबा है. इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा है. राइट. कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, हम बोलते हैं अरे कितना तेज दौड़ते हो यार तुम, है ना. या कोई बाइक चला रहा है, कितनी तेज चला रहे हो भैया बाइक, है ना, इसमें तो एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये जो चीज़ है, जब हम हाउ का प्रयोग या वाट का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए असर्टिव में वेरी का प्रयोग आता है. एक चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ क्या हो गई कि गौर करेंगे, अगर हम हुर्रे बोलते हैं, आहा बोलते हैं, हाहा बोलते हैं तो इट इज़ ए मैटर आप प्लेजर का प्रयोग करते हैं. अब प्लेजर एक सिनोनिम, प्लेजर का सिनोनिम कुछ भी ले सकते हैं. प्लेजर है, डिलाइट है ना, हैप्पीनेस है. अगर हम ओह एलास बोलते हैं तो इट इज़ ए मैटर ऑफ सारो बोलते हैं. अगर हम ब्रेवो बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ब्रेवो की बात करें तो ब्रेवो क्या होता है, ब्रेवो को ध्यान रखिएगा, ये आप किसी को क्या करते हैं, ये किसी को आप प्रेज करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं. इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज या इट इज़ ए मैटर ऑफ अप्रिशिएशन हम बोलते हैं. इसी प्रकार से काश मैंने आपको पढ़ाया था, तो काश मैं राजा होता, उड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ये सब जो चीज़ें आती हैं इसके लिए हम आई विश का प्रयोग करते हैं. इज इट क्लियर. आई विश का हम प्रयोग करते हैं. तो कैसे करते हैं, अगर वाट और हाउ आता है, वाट और हाउ, तो इसके लिए आगे आप वेरी का प्रयोग करते हैं. अगर एलास, अह, ओह जो दुख की बात होती है तो इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए मैटर ऑफ सारो का प्रयोग करते हैं. सारो की जगह पे कोई भी सिनोनिम इसका ले सकते हैं. हुर्रे, आहा, हाहा, कुछ इस तरह का जो सुखद अनुभूति को दर्शाता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस का हम प्रयोग करते हैं. इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा. ठीक है. इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम ब्रेवो की बात करते हैं, ब्रेवो की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, एडमिरेशन, अप्रिशिएशन, कुछ भी आप कर सकते हैं. राइट. इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, अप्रिशिएशन, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ओह, ओ, ओह, इफ़ ये दिया गया था ना, काश वाला याद करिए, ओह, ओ, है ना, वुड दैट, वुड दैट, इफ ओनली, ऐसा अगर आता है तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं. 5 मिनट का काम है, ये आपने तैयार कर लिया. अब इत्मीनान से आप कोई भी सेंटेंस लेके आए और इसको करें, अपने आप आ जाएगा. जैसे अगर हम बोलते हैं हाउ रिच मुकेश अंबानी इज, अंबानी इज. अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि वाट और हाउ लगाने पर
इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था कि देखिए जो इंट्रोगेटिव होता है वह क्या होता है। इंट्रोगेटिव जो होता है उसका मतलब ये हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी, और ये व्हाट आओ भले आया हो लेकिन लास्ट में आ रही है, और लास्ट में आपको ये मार्क भी मिलेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ रिच मुकेश अंबानी इज, अब ये कैसे बनेगा, यानी मुकेश अंबानी इज वेरी रिच। उसी प्रकार से बोलते हैं व्हाट ए लेजी मैन यू आर, कितने लेजी आदमी हो यार, है ना, कितने लेजी आदमी मतलब कितने सुस्त आदमी हो तुम। इसका मतलब क्या, यू आर ए वेरी लेजी मैन। अब इसको हम बनाएंगे यू आर ए वेरी लेजी मैन, यू आर ए वेरी लेजी मैन, ऐसे हमने बना दिया। अब आगे आप देखिएगा, फिर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला यू आर ए वेरी लेजी मैन। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं हुर्रे राम हैज़ पास्ट, अब क्या बनेगा इसका, इट इज़ ए मैटर ऑफ, अब हुर्रे दिया गया था तो हुर्रे का क्या हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस, कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लिख दीजिए, प्लेजर लिख दीजिए। दैट इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट राम हैज़ पास्ड, राइट। तो इट इज़ ए मैटर आपका आपने प्रयोग किया, दैट राम हैज़ पास्ड। अब इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि एलास या ओ कुछ भी हो, एलास रेखा इज इल, अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से इट इज़ ए मैटर ऑफ सारो दैट रेखा इज इल, राइट। ऐसे अगर हम बोलते हैं कि वुड दैट, अब काश वाला देखिए बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन में कराया गया है, इसको पूरा ध्यान समझिएगा। काश वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, तो मतलब क्या हो गया कि अब वुड दैट आए, ओ दैट आए, ओह आए, ओ दैट आए, ओ दैट आए, है ना। तो उस सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई विश का प्रयोग करते हैं। तो वुड दैट आई वर ए किंग, इसका मतलब हो गया आई विश दैट आई वर ए किंग। ऐसे हम इसको बनाएंगे, वुड दैट आई वर ए किंग, ओ दैट आई वर ए किंग, इफ ओनली आई वर ए किंग। तो यहाँ पे हम सबकी जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, आई विश का। अब इसी तरह से जब इसका उल्टा होगा, यानी अगर आई विश आएगा और उसको आपको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, ओह दैट, ओ दैट, वुड दैट, है ना, इफ ओनली किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ रही। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट वी आर रीडिंग इंग्लिश अगेन, ये सुखद बात है कि हम लोग यानी हुर्रे वी आर रीडिंग इंग्लिश अगेन। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी से जब हम असर्टिव में बदलते हैं या असर्टिव से हम एक्सक्लेमेटरी में बदलते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स हाउ वी चेंज फ्रॉम वन थिंग इनटू अनदर थिंग। अब एक चीज़ और इसमें सीखना ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे बदलते हैं, गौर करेंगे, ये भी आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हम कैसे इंटरचेंज करते हैं, तो इसके लिए अब देखिए ये काम की बात क्या है, हम लोगों ने पहले ही ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच कायदे से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, इस बात को भी ज़रा समझना होगा हम लोगों को। तो ध्यान ये देना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो परिवर्तन होगा वह आपको, जैसे नाउन दिया गया है
तो नाउन को कैसे एडजेक्टिव में बदलेंगे, एडजेक्टिव दिया गया है उसे कैसे नाउन में बदलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद इसका पीडीएफ भी हम लोगों को बेहतरीन तरीके से करना है ताकि कहीं से कुछ कमी न रह जाए जिसको। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, डू द प्रैक्टिस एंड वाइल डूइंग द प्रैक्टिस इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी नोट द सेंटेंस and WhatsApp me, and then I shall discuss with you at length without any difficulty। बिना किसी डिफ़िकल्टी के I am always with you, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन कर सकें। चलिए मैं इसको ज़रा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं, गौर करिएगा कि राम इज़ इंटेलिजेंट, राइट, राम इज इंटेलिजेंट। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है इसका आप ये एडजेक्टिव है, राम इंटेलिजेंट में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउन क्या है? नाउन कोई भी व्यक्ति या वस्तु है और मन का भाव है। प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, प्रोनाउन में बदलने के लिए नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्या है? कोई भी चीज़ दुनिया की कैसी, एकदम से आप टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिससे आपको 99% चीज़ें क्लियर हो जाए। 1% इस ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस में कहीं से पूछता नहीं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, सिंथेसिस में तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज करना नहीं आता। तो आप ज़रा सा रफ व्यू लीजिए, 2 मिनट के भीतर आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा जो आपको यूज़ करना है। जैसे नाउन क्या है? कोई व्यक्ति या वस्तु हो गया। एडजेक्टिव क्या है? कोई चीज़ कैसी है। हालांकि एडजेक्टिव तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कैसे चेंज करना। वर्ब क्या है? कोई भी काम है। और एडवर्ब क्या है? काम कैसे हो रहा, बस इतना आपको ध्यान देना है। या कोई एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब कितना है, बस इतना याद रखिएगा। तो फिर से आप देखिएगा, नाउन कैसे आप यूज़ करेंगे। नाउन क्या है? व्यक्ति या वस्तु है, उसको हम नाउन कहते हैं। कोई व्यक्ति है या वस्तु है। और भाव है, सुख दुख, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, बस 2 पे आपको कंसंट्रेट करना है। एडजेक्टिव क्या है? कोई चीज़ कैसी है, बस इतने पे आपको कंसंट्रेट करना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी। किसके लिए? जो मैं आपको चेंज बता रहा हूँ। वर्ब क्या है? काम है। एडवर्ब क्या है? काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, कैसे होता है, राइट। अब आइएगा, अगर हम ये बोलते हैं राम इज इंटेलिजेंट, अब इसको ये कहता है कि इसे नाउन में आपको चेंज करना है। तो आपको ये क्या करना है कि अब इंटेलिजेंट को आपको चेंज करना है। तो अगर आप कहते हैं राम बुद्धिमान है, तो इसका मतलब क्या है? राम के पास बुद्धिमत्ता है। इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंस में आपको चेंज करना है। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं राम इज इंटेलिजेंट, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया? राम हैज़ इंटेलिजेंस, राम के पास बुद्धिमत्ता है। इंटेलिजेंट को हमने क्या कर दिया? इंटेलिजेंस में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि क्या कहा जाता है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। अगर हम बात करते हैं यू आर, ज़रा गौर करिएगा, अगर हम बात करें यू आर स्लो इन रनिंग, आप एक रफ आइडिया आपको लेना है, इसके बाद पूरा प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, उसको करना। यू आर स्लो इन रनिंग, आप दौड़ने में धीमे हैं, यानी आपको आप स्लो को क्या बदलना है?
मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि इसको एडवर्ब बदलना है, यू आर स्लो इन रनिंग मतलब यू रन स्लोली, राइट, यू रन स्लोली। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं कि ही रिप्लाइड इंटेलिजेंटली, उसने इंटेलिजेंटली रिप्लाई किया। खैर इंटेलिजेंटली तो फिर आ चुका है, इंटेलिजेंट आया हुआ था, लेकिन इंटेलिजेंटली उसने रिप्लाई किया। ही वॉज इंटेलिजेंट इन रिप्लाई, अब इंटेलिजेंटली को एडजेक्टिव में बदलना है। तो आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो थोड़ा सा यहाँ पे पुनः ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ sentence, there is no difficulty, you can find out the inner meaning of the sentence, and on the basis of that inner meaning you can frame the other sentence without any difficulty। अदर सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं, अदर सेंटेंस को आप बना सकते हैं। गौर करिएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं, सेंटेंस को कोई भी ले लिया, अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसी तरह से हम इसको बोलते हैं। गौर करिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि ही वर्कड लेबोरियसली, उसने लेबोरियसली काम किया, परिश्रम पूर्वक कार्य किया। अब इसमें बोला जाए कि लेबोरियसली को आप एडजेक्टिव में बदलिए, तो लेबोरियसली का क्या हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा। यानी अब ये तो नहीं कहेंगे कि उसने लेबोरियस काम किया, तो यानी क्या कहेंगे, ही वॉज लेबोरियस इन हिज वर्क, वह अपने काम में लेबोरियस था, राइट, तो वह अपने काम में लेबोरियस था। उसी प्रकार से अगर हम ये बोलते हैं कि राम स्पीक्स, राम बोलता है फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह बोलता है, यानी क्या हो जाएगा, राम इज़ फ्लुएंट इन हिज स्पीच, राम अपनी बोलचाल में, अपने वक्तव्य में फ्लुएंट है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में इस तरह से बदला जाता है। बस भाव आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत कस के करनी है, and we have to go through the questions which were asked in our previous year's examination. Without any question you can do all the questions very well and you can have command of all these things, I am sure। तो इसमें जैसे आपको बस ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम बोलते हैं क्या कि राम, हमने बोला कि राम इज़ ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, राम अपनी डीलिंग में, अपने काम में ऑनेस्ट है, तो राम डील्स ऑनेस्टली हो जाएगा, राम उसे ऑनेस्टली काम करता है। सेंटेंस जितना आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके समझ में आता चला जाएगा कि कैसे इसको करना है। द मोर प्रैक्टिस यू डू, द डीपर यू गो इनटू द फील्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, राइट। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क कर लेना। मैंने भूमिका बनाई है, भूमिका के बाद आपको जब मैं इसका पूरा पीडीएफ दूंगा तो उसमें आप लोग आंसर भी दे दिया जाएगा, उसको बनाइएगा, मैच करिएगा। जहाँ से दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज विद यू फ्रॉम 7 to 8 in the evening। थैंक यू वेरी मच।